हमने लगाया खिलाएगा क्या उसको बाल बच्चा का, क्या पोसेगा उस बच्चा आदमी मर जाता है तो संतोष करता है, वैसे संतोष कर लीजिए। इस बात का सूचना जब थाना प्रभारी को दिए तो थाना प्रभारी भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। कमाएगा और अच्छा से पैसा पैसा भी मांगता है 10,000। कौन लड़का? हाँ कि 10,000 ला करके दीजिए पैसा, तो हम ला कर। मेरा परिचय मैं कुमार संतोष और आप देख रहे हैं मान न्यूज हिंदी। और ये जो भीड़ देख रहे हैं ये तमाम भीड़ ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के मेहरमा प्रखंड के। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या गरीब होना गुनाह है? क्या झारखंड और बिहार से बाहर जाकर के कमाना गुनाह है? क्या एक परिवार को कमा करके खिलाना गुनाह है? क्या गांव में किसी के बात पर भरोसा कर लेना गुनाह है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसे सच्चे घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें समाज, यहाँ के लोग उस परिवार की महिला से ही पूछते हैं कि यहाँ की सच्ची घटना क्या है। सबसे पहले आपको ये एक घर दिखाना चाहते हैं हम। ये जो घर देख रहे हैं ये पड़ा हुआ फूस, ये इस बात का गवाही है कि यह गरीब परिवार का घर है। और इस गरीब परिवार का एक महिला है। इस महिला के से सुनते हैं कि सच्ची घटना क्या है, इनके साथ क्या बीती है और इनका पति कहाँ है। आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? हुस्नारा। आपका पति कहाँ है? कोई पता नहीं है। कौन लेके गया था आपके पति को? दस्तगीर लेके गया था। उनके पिता का नाम क्या है? कुद्दूस नाम है। आपका जिला कहाँ पड़ता है? जिला गोड्डा। गोड्डा। हाँ। थाना कहाँ पड़ता है? जिला गंगटी पड़ता है। गंगटी पड़ता है। क्या गंगटी थाना में आपने एप्लीकेशन दिया, आपने आवेदन दिया था? दिए थे। तो वहाँ क्या बोला गया? वहाँ बोला कि जो जाइए, ठीक है हम पकड़ कर लाए हैं, आपको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, हमको आपके आदमी को जहाँ से ले गया वहीं से ले के छोड़ देंगे। ये बात थाना बोला? थाना बोला, हाँ। अच्छा, जो लड़का आपके पति को लेके गया था, क्या उस लड़का से आपकी बातचीत हुई? नहीं, वो तो बोला कि जैसे आदमी मर जाता है तो संतोष करता है, वैसे संतोष कर लीजिए कि हमारा आदमी मर गया है। आप ऐसा कैसे लोग सोच सकता है, जरा आप लोग बताइए। किसी परिवार का कोई व्यक्ति को उठा करके काम करवाने लेकर के बाहर जाता है, 10-20 हजार रुपये का लोभ देता है कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको 20,000 रुपये नौकरी पे या 15,000 रुपये नौकरी पर लगवा दूंगा। और वो आदमी बाहर जाता है और बाहर जाने के क्रम में फिर दोबारा वापस इस घर का मुंह नहीं देखता है, इस बच्चे का मुंह नहीं देखता है, इस पत्नी का मुंह नहीं देखता है। जो बगल की है महिला है, बगल की है, क्या ये सच्ची घटना है? हाँ, सच्ची घटना है। उसका पति नहीं आया है? नहीं आया है। अच्छा, जिस समय उस लड़का को पकड़ा गया था आप लोग यहीं पर थे? हाँ, हम देखे हैं। उस लड़का को भी देखे? हाँ, गरीब वाला को देखे हम। क्या उस लड़के पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, कार्रवाई होना चाहिए, उसका पति आना चाहिए, जैसे भी आना चाहिए। पति आना चाहिए। हाँ। आप मैं देख रहा हूँ आप रोने के कगार पे हैं। आप मत रोइए, आप मत रोइए। हमने लगाया खिलाएगा क्या उसको बाल बच्चा का, क्या पोसेगा उस बच्चा का। आप इस इमोशन से पता लगा सकते हैं। इसका कहना साफ है कि उसके बच्चे को, उनके पत्नी को कौन पोसेगा, जबकि ये बगल की हैं। इसका दर्द छलक जा रहा है, सोच सकते हैं आप। उनकी बेटी से मिलवाते हैं। ये छोटी सी बच्ची है, जिस बच्चे का जो है भरण पोषण वो पिता करता था कुदाल चला करके, आज उस पिता को नहीं देख पा रही है। ये इसके आंख से ओझल है। क्या तुम्हारा पापा था वो? क्या? हाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मोहम्मद मोहसिन वाला मेरा अब्बा का। कब लेके गया है? 1 महीना पहले। अच्छा, जिस समय लेके गया था उस समय तुम लोग थी यहाँ क्या? हाँ। क्या बोल के लेके गया था? वो गया, बोल के गया कि कमाएगा और अच्छा से पैसा यहाँ बात कराएंगे। अच्छा, तो वो फिर उससे बात नहीं की? तुम दोबारा आया, वो लोग लड़का जो आया यहाँ घर पे, तो उसको बोली नहीं कि मेरा पापा कहाँ लेके गया? वो बोला नहीं जानते हैं। वो साफ बोल दिया नहीं जानते हैं? सब बोल दिया। ये उस बच्चे का दर्द है। अब हम आप ही लोगों से पूछते हैं कि कैसे इस बच्चा को पढ़ाएगा लोग, कैसे इस बच्चा का भरण पोषण होगा और कौन करेगा इसका भरण पोषण। अब आप लोग से मैं पूछता हूँ, यहाँ के पब्लिक से मैं पूछता हूँ। उस लड़के को यहाँ हम लोग रोके, उसके बाद उसका गाड़ी यहाँ रखवा दिए। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने थाना फोन किए,
जो थाना प्रभारी वहाँ से आए, उसके बाद उनको लेकर के यहाँ से गया। जाने के बाद दूसरे दिन शाम हो गया था। उस दिन दूसरे दिन हम लोग थाना गए तो गाड़ी यहीं थी हम लोगों की, उसकी तो उसका उस लड़के का गाड़ी यहीं पर आप लोगों ने रखा था। ठीक। तो उसके बाद थाना प्रभारी का कहना हुआ कि ये लड़का ने कबूल लिया है कि आदमी मेरे पास है, हम ला करके उसको देंगे। ये आप सुन सकते हैं, उस लड़का ने उस समय कबूल लिया था कि मेरे पास वो आदमी है। उसके बाद की कहानी क्या है? उसके बाद थाना प्रभारी का कहना हुआ कि आप इनकी गाड़ी दे दीजिए, ठीक है, ये ला के देंगे। उनकी बात को हम लोगों ने माना। ये गाड़ी उनकी उस लड़के का आप दे दीजिए और वो आदमी इनके पति को जो है वो लाएंगे लाने जब भेज रहे हैं इनको हम। क्या वो ला करके दिए? नहीं। कितना दिन बीत गया? लगभग 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीतने को चला और ये जो माजमा देख रहे हैं, ये जो आदमी का भीड़ देख रहे हैं, उसी परिवार के बगल का अगल का लोग हैं और उस परिवार को आज तक 1 से 1.5 महीना बीतने के बाद भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। फिर थाना प्रभारी ने क्या कहा? थाना प्रभारी उसके बाद हम लोगों ने समय देखते हुए 8-10 दिन के बाद जब मैंने बात किया थाना प्रभारी से, तो थाना प्रभारी का कहना हुआ कि उन लोगों का भी गलती है, उसके परिवार का भी, उसको नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, वैसा आदमी था, उसको नहीं भेजना चाहिए। तो मैंने उसको जवाब में कहा कि देखिए सर, आप उस गरीब घर को देखिए, अगर वो कमाने के लिए, कोई भी कमाने के लिए लालच में चला जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जहाँ गया वहीं रख दीजिए। ऐसा होता है क्या? पूरे समाज, पूरे बिहार, पूरे झारखंड, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं जानना चाहता हूं कि कोई अगर आदमी बाहर कमाने जाता है तो क्या उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाए क्या? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि क्या उसके साथ न्याय होना चाहिए या नहीं। आगे की कहानी यहाँ के अगल बगल के लोग हैं, उनके अगल में देख रहे हैं, बगल में देख रहे हैं। इस घटना के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। हम इस घटना के बारे में जब हम लोगों को जानकारी हुआ तो बहुत भीड़ लगा हुआ था इसके घर में। जब आए देखे तो हम पूछे, इसकी मौसिम करके नाम है, उसकी वाइफ से पूछे कि क्या बात है, तो उसकी वाइफ वही रो रो के बताने लगी कि मेरे पति को यहाँ से लेके गया है कमाने के लिए। कमाने का मतलब बोल के लेके गया, 2000 रुपया भी दिया और लेके गया। और जब गया तो यहाँ से मतलब उस 2 महीना हो गया जाने से और वो गायब हो गया। आज तक वो वापस लौट के मतलब न फ़ोन करता है, न कोई बातचीत होती है हमसे। और इस बात का हम सूचना थाना प्रभारी को भी हम दिए। उसकी बीवी जब बोली कि इस बात का सूचना जब थाना प्रभारी को दिए तो थाना प्रभारी भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। बार बार थाना प्रभारी हमको बुला रहा है और बार बार वहाँ से भगा दिया जा रहा है। अच्छा, क्या वो लड़का, जो लड़का इसके पति को लेकर के गया था, क्या उस लड़के को आप लोगों ने पकड़ा था? उस लड़के को, हाँ, ये रोड पे ही इसका घर है। वो लड़का जब इधर से मोटरसाइकिल से कहीं से मार्केट से होकर आ रहा था तो ये लड़का इधर से जब जा रहा था तो यहाँ का जो वार्ड मेंबर और ग्रामीण लोग मिल के उस लड़का को पकड़ा था। और पकड़ा तो उस लड़का जो है सूचना थाना प्रभारी को भी मतलब जो है ना आदमी सब दिया। तो वो लड़का को जो है यहाँ से थाना प्रभारी उठा के ले भी गया और लड़का से आश्वासन दिया कि तुम इसके पति को कहाँ रखे हो, तुम ला के दे दो। तो इस लड़का ने जवाब दिया कि ठीक है, हम इसके पति को ला के दे देंगे। जबकि ये लेडीज़ जो है, ये लेडीज़ एक मूर्ख आदमी है। और ये लेडीज़ जो है जब उस लड़का से फ़ोन पे एक बार बातचीत कर रही थी या बता रही थी हमको कि हम बातचीत कर रहे थे कि मेरा पति कहाँ है, मेरे पति को तुम ला के दे दो। तो इस लेडीज़ को जवाब दिया कि आपका पति जो है ना, आपका पति नहीं मिल रहा है और आपका पति पता नहीं है कहाँ है। अगर आप अपने पति को लाना चाहते हैं तो आप हमको 10,000 रुपये दीजिए, हम जो है ना आपके पति को वापस ढूंढ के ला के दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उस लड़के को इस बात का पता था कि वो आदमी कहाँ पर है, इसीलिए उन्होंने 10,000 रुपये का इनकी पत्नी से मांग किया और कहा कि हमको अगर आप 10,000 रुपया देते हैं तो आपके पति को मैं वापस ला दूं। भरण पोषण कौन करेगा? अब आप ही लोग बताइए कि इस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? आप इस समाज के हैं, मैं आपसे इस बात को जानना चाहता हूँ, कैसे होगा इस परिवार का भरण पोषण? अरे गरीब आदमी तो कोई ना कोई कमाने के लिए ले जावे करता है, मगर उसको भरम लोभ दे के और लेके चला गया और किसी होटल में ले जाकर उनको बनकी धर दिया, पैसा उठा के लेके चल दिया। किसी होटल में उनको ले जा करके बनकी रख दिया जी, और वो वहाँ से पैसा उठा के चल दिया घर, और जो लड़का लेके गया जी। अब इनके परिवार को बोलता है कि उनको जब देखा कि भाई आप आए, मेरा परिवार कहाँ है, हमको बात कराइए, तो बोलता आपका परिवार कहाँ है, नहीं है, हम नहीं जानते। जबकि वो ले करके गया था। वो लेके यहाँ से गए।
हाँ मौसी में भतीजा लगेगा। भतीजा लगेगा। हाँ कैसे लेके गया? कैसे वो कमाने को लेके गया, काम करने के लिए करके चलिए काम करवाएंगे। वो जो लड़का उस समय पकड़ाया था, आप लोग पूछे नहीं? लड़का तो हम लड़के नहीं देखे थे घर में, हमें उस लड़के बोला, हम बाहर गए थे जमात में, बोला कि मौसम को लेकर के गया से ईद पर्व करके गया तो मालूम चला। हाँ चला। कितना दिन हो गया? लगभग ईद पर्व को जोड़िए कितना दिन हुआ? लगभग 2 महीने। 2 महीना 3 महीना हो गया। इतने दिन में उसको गया है तो ना पता है ना पता है। हाँ अभी तक वापस अब वापस नहीं कहता ला देंगे, कहता है ला देंगे, लेकिन लाता नहीं। लाता है नहीं। और पैसा भी मांगता है 10,000। कौन लड़का? हाँ कि 10,000 ला कर दीजिए पैसा, तब हम ला कर देंगे। ये यहाँ की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की स्थिति है।